Hello, हेलो travelers. ट्रैवलर्स। वो वापस शुरू कर Hello, हेलो travelers. ट्रैवलर्स। So, welcome to our Japan series. मैं हूँ अपूर्वी. और मैं हूँ राहुल। तो रिसेंटली हम लोग जापान की ट्रिप करके आए 11 डेज़ की. सो हमने एक इंस्टा पे एक रील डाली थी विच वाज जापान अंडर 2 lakhs. एंड तो हमारे पास इतने सारे क्वेरीज आए उसके रिगार्डिंग कि हाउ यू मैनेज दैट एंड व्हाट्स योर आइटनरी एंड ऑल दैट स्टफ. सो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी मैनेज एवरीथिंग. आपको So, कॉस्ट ब्रेकअप देंगे पूरा कि क्या फ्लाइट्स एंड एकोमोडेशन स्टे ट्रैवल का क्या क्या रहा पूरा पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्लान योर जापान ट्रिप बेटर. and also one thing, like you have to see all the video. कहीं से भी skip मत करना, क्योंकि अगर आप skip करोगे हम बीच में बहुत सारी pro tips देंगे या फिर कोई चीज़ें ऐसी बताएंगे कि which mistakes we have done and you can just omit that things. तो just stay Stay tuned for tuned that. and watch the complete video. Yeah, let's get started with the first step, that is visa. So visa के लिए क्या क्या documents चाहिए, that is the main issue. लोगों को बहुत ज़्यादा issues आते हैं कि exactly सब जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं. तो let me tell you like what all are the things documents you'll be needing. So firstly आपके पास passport of course होना चाहिए. The second is photograph. या सो फोटोग्राफ का भी एक ये है कंसर्न, काफ़ी मतलब अलग अलग आर्टिकल्स हैं कि इट वेदर इट गोना बी ग्लॉसी फिनिश या मैट फिनिश पे चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी से भी करा लो. मैंने भी ग्लॉसी ही कराया था, उस पर लिखा हुआ था मैट चाहिए, लेकिन कोई नीड नहीं है ग्लॉसी पे करा के. बट ओनली रिक्वायरमेंट इज़ इट शुड कवर 75% ऑफ योर फेस एंड देन नेक एंड शोल्डर. इतना ही आपका पोर्शन होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया. वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ऑफकोर्स, दैट इज़ प्री रिक्वेजिट. उसके अलावा और कोई नीड नहीं है. Thirdly आपको चाहिए application form. उसमें बहुत जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है विच यू नीड टू पुट. सो दैट इज द थर्ड थिंग. एनीथिंग एल्स इन दिस? हाँ, उसमें मेनली जनरल इन्फॉर्मेशन में भी, बट लाइक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, कंपनी का नाम, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, ऑफकोर्स पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, ये सब बेसिक एक 1 पेजर फॉर्म है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फिल. फोर्थ हम आते हैं सबसे पहले ट्रैवल पे. हमने एयर इंडिया से किया था अपना ट्रैवल बुक. तो उसके लिए इट कॉस्टेड अराउंड इटली राउंड ट्रिप का 59,000. 69,000. 69,000. यस, सो फॉर 2 पीपल. हम लोगों ने 2 से ढाई महीने पहले बुक कर लिया था. तो 2 प्रेफर चॉइसेस हैं, आप एयर इंडिया से बुक कर सकते हो या फिर एना करके जो उनकी लोकल एयरलाइंस है वो आप बुक कर सकते हो. ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, अराउंड 5,000 का ही डिफरेंस था. तो हम लोगों को टाइमिंग की वजह से बेटर एयर इंडिया लग रही थी. एक तो 1 आवर का ट्रेवल डिफरेंस था कि इट वाज एक्चुअली लैंडिंग थोड़ा अर्ली एज़ कम्पेयर टू एना. तो वो सब देख के हम लोगों ने 69-70,000 फॉर 2 रिटर्न ट्रिप, मतलब पर पर्सन 35,000 के आसपास पड़ा हमें फॉर रिटर्न ट्रिप वाया एयर इंडिया इटसेल्फ. सो इंडिया से टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट के लिए. सो दैट वाज आवर फ्लाइट्स. इसके अलावा फिफ्थ कम्स इज आइटनरी. तो वो लोग आइटनरी भी मांगेंगे आपसे कि आपको कहाँ का आपका डेज वेदर दे आर प्लान्ड और नॉट. तो उसके लिए आप एक थोड़ा रफ आइटनरी बना के चलो कि आपको ये चीज़ पता ही होगी कि 5 days यू नीड टू स्पेंड इन टोक्यो, रेस्ट ऑफ द डेज आइदर यू नीड टू स्पेंड इन ओसाका और या फिर नारा जाओगे, जो भी चीज़ है. तो उसका थोड़ा रफ आइडिया बना के रखो एंड जस्ट क्रिएट दैट रफ आइडिया. उसको इसका प्रिंट आउट निकाल के सो दैट यू कैन शो दैट. क्विक हैक, जीपीटी को बोल दो आप 10 डेज़ की आइटनरी बना के दे देगा वो डे वाइज पे आपके लिए. एंड दैट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ईजिली. नो वन गोना वेरीफाई कि वही डेज फॉलो करे नहीं करे. इट्स अ प्री रिक्वेजिट टू गेट द वीज़ा प्रोसेस्ड. तो नेक्स्ट कम्स इज एकोमोडेशन. तो एकोमोडेशन के लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा बस कि कहाँ पे आपने बुक किया है. तो हमने क्या किया था कि एमएमटी से जो भी फ्री कैंसिलेशन वाला था तो हमने वो बुक कर लिया, क्योंकि 3 months पहले हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया था. तो उसमें दैट इज समथिंग डिफिकल्ट कि आप कहाँ कहाँ रुकोगे, जाओगे, मतलब आप कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं होता है. आप फिगर आउट ही कर रहे होते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स देख के या फिर इंस्टाग्राम रील्स देख के कि क्या बेटर प्लेसेस हैं. तो जस्ट फॉर गेटिंग द वीज़ा प्रोसेस सबसे बेस्ट है एमएमटी पे फ्री कैंसिलेशन वाले होटल्स बुक कर लो, और उसमें 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता आपको. एंड टेक अ प्रिंट आउट एंड दैट बिकम्स द प्रूफ ऑफ योर स्टे. उसके बाद नेक्स्ट कम्स इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, एक तो पहला आता है आईटीआर. आपको 1 year की आईटीआर चाहिए होगी. एंड लेटेस्ट 1 ईयर की चाहिए, जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस वाले की ही. बस मैंने एक अप कर दिया था पॉइंट आउट करिए कि मैंने पूरे 135 पेजेस की आईटीआर प्रिंट आउट कर ली थी, जो आपके पास पूरी आती है. बट दे ओनली नीड द लास्ट पेज, दैट इज अ समरी सेक्शन. सो ओनली 1 page डॉक्यूमेंट दैट यू नीड फॉर द आईटीआर. देन कम्स द बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट. तो 6 months की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी. अगेन बैंक स्टेटमेंट का ये है कि
आप खुद से प्रिंट आउट मत निकालना, लाइक आप मेरा बैंक एसआईसीसी का था तो अपने आप जाके पोर्टल पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर लो, दैट वोंट वर्क, क्योंकि उनको बैंक अप्रूव चाहिए, जो कि बैंक की बैंक स्टैंप के और स्टैम्प। साइन ज़रूरी है। तो यू हैव टू विजिट योर ब्रांच जो भी बैंक का है, आस्क देम कि मुझे लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दे विल गेट इट प्रिंटेड, अप्रूव दैट, स्टैंप लगा के और साइन करके दे देंगे। यू नीड टू कैरी दैट इन योर डॉक्यूमेंट्स। एक और चीज़, मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि हमें कितना अमाउंट रखना पड़ेगा और हमारी कितनी आईटीआर होनी चाहिए, तो कि टू गो टू जापान, कहीं वो हमारा वीज़ा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा उसके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम्म। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उन्होंने नॉर्म नहीं दे रखा है। मतलब पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर था तो 7 lakhs की आईटीआर तक एवरीवन वाज फाइलिंग, क्योंकि वो न्यू रिजीम के अंदर फ्री था, तो दैट विल आल्सो वर्क, सो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। एंड मिनिमम बैंक अकाउंट में कितना होना चाहिए, मतलब समवेयर अराउंड 50,000 to 1 lakh वुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीज़ें बुक कर रखी है, इतना अमाउंट है, तो उनको बस ये देखना है कि आप जापान जाओगे तो आपके पास इनफ पैसे हैं खर्चा करने के लिए या नहीं, तो दैट विल एक्चुअली वर्क 50,000 to 1 lakh के आसपास, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इज एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर के लिए आपको अपना ऑफर लेटर शो करना पड़ेगा वहाँ पे, एंड इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली तो वहाँ पे आपका रिमोट मेंशन होना चाहिए। दैट सेम गोज विद योर वाइफ ऑल्सो, इफ़ योर वाइफ इज़ वर्किंग। इफ शी इज़ नॉट वर्किंग देन दैट विल बी सिंपल, लाइक स्पॉन्सरशिप लेटर एक लगेगा, दैट इज़ ओके। बट एंड मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप में एक और डॉक्यूमेंट अटैच हो जाता है, दैट इज़ अ स्पॉन्सरशिप लेटर। उसमें आपको रिटर्न में लिखना होगा कि दैट आई एम टेकिंग माई वाइफ अलॉन्ग विद द जापान ट्रिप। उसमें मैं खुद से उनका सारा I'll be स्टे, bearing all the ऑल द expenses. एक्सपेंसेस, स्टे, एकोमोडेशन, फूड एंड स्टफ, सो कंप्लीट लाइबिलिटी मेरी है। तो उसके साथ ये लेटर ड्यूली साइंड होना चाहिए दोनों पार्टी से। एंड सेकेंडली आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बिना दे डोंट कंसिडर योर एंटायर प्रोसेस, वो आपको वापस भेज देंगे। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे Sponsor कर हो रहे हो तो तो। ही मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है, नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे कि आपके वाइफ के पासपोर्ट पर अगर लिखा हुआ है वाइफ ऑफ करके, और तो भी यू डोंट रिक्वायर मैरिज सर्टिफिकेट। सो ओनली कंडीशन इज इफ़ यू आर स्पॉन्सरिंग एंड यू डोंट हैव इन द पासपोर्ट रिटर्न एज वाइफ ऑफ, तो यू नीड अ मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट का भी ऐसा, इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। आप कोई आर्य समाज मंदिर या किसी और का मैरिज सर्टिफिकेट लेके मत जाना, डीएम अप्रूव जो भी होता है मैरिज सर्टिफिकेट, दैट यू नीड टू कैरी एज अ photocopy फॉर इट। सो आई गेस वी हैव कवर्ड इनफ फॉर Yes, I guess द everything is एंटायर वीज़ा। covered. और वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिमिलर है, वंस यू Yes. हैव द डॉक्यूमेंट्स रेडी, यू गो टू द VFS ग्लोबल जो कि कनाट प्लेस में है। आप अपने सारे आप टोकन लोगे, आप अपना काउंटर पे जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग करेंगे, साइन कराएंगे आपसे, एंड दे विल सबमिट ऑल द रिलेटेड कॉपीज़, जो भी सारी बैंक स्टेटमेंट वगैरह की आपने रखी है, एंड अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट। देन दे विल आस्क यू कि आप फ़ीस पे करो। तो वीज़ा की फ़ीस वैसे तो जापान के फ़ीस अराउंड 350 to 400 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन VFS ग्लोबल अपना प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए वो चार्ज करता है अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन। सो टोटल जो दोनों के वीज़ा की फ़ीस आई थी वो आई थी 2500 रुपीज़। ना उसमें भी एक टिप है कि वहाँ पे UPI या फिर कार्ड वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे ओनली एक्सेप्ट कैश, तो प्लीज़ डू कैरी कैश हमारे साथ। आई गेस वीज़ा इज सॉर्टेड। हम्म। तो अब आते हैं फ्लाइट्स पे। फ्लाइट्स वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमने राउंड ट्रिप करी थी फ्रॉम एयर इंडिया, एंड दैट कॉस्टेड अस 69,000 to 70,000 अप्रॉक्स। लेट्स कम टू एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग होटल्स, सो वी टुक Airbnb। एज वी वर 4 पीपल, तो हम लोगों ने 2 कपल्स, तो हम लोगों ने सोचा कि होटल्स में अलग अलग रूम्स में पड़े रहने से बेटर है कि लेट्स टेक Airbnb, एंड वहाँ पे अपने को हॉल मिल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा लिबर्टी भी मिलेगी, दैट वी कैन कुक आवर ओन फूड एंड वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। एंड थोड़ी जापान वाइब्स भी आ जाएगी ना, क्योंकि वहाँ के रूम्स आपको पता ही है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, जो डोर्स हैं वो ऐसे ही बंद हो रहे हैं, आप बेड नीचे बिछा के सोते हो, तो एक जापान कल्चर फील करने के लिए ऐसा था कि वाई टू स्टे इन होटल्स, एवरीवेयर वी स्टे, लेट्स टेक द बेटर ऑप्शन कि जापान लोगों के बीच में रह के उनके हाउस होल्ड के फील लेके लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ऑल्सो एज अ कॉस्ट सेविंग भी है ये ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू होटल्स, तो दैट इज़ द प्रायर रीजन दैट वी टुक द Airbnb। तो आपको मतलब अगर आप जा रहे हो जापान और आपको कॉस्ट सेविंग करनी है तो यू नीड वन मोर कपल विद यू so that you can stay in Airbnb. करेक्ट। So हम लोग 5 days टोक्यो में रहे थे, 5 days ओसाका में रहे थे। तो कॉस्टिंग कितना था उनका? हम लोगों को पड़ा है अराउंड 10,000 पर नाइट का फॉर 2 कपल्स। नाउ अगेन 2 कपल्स, नॉट फॉर 1 कपल। तो हम लोगों का जो आया है वो अराउंड 52,000 के आसपास आया है फॉर इंटायर 10 days फॉर 2।
सो 52,000 में हमारा पूरा स्टे सॉर्टेड था। वी हैवंट टुक कि 2 दिन क्योटो में रहते हैं, 2 दिन नारा में रहते हैं, क्योंकि आपको अपना लगेज खुद कैरी करके जाना है और वहाँ पे चेक इन टाइमिंग्स अराउंड 4 बजे का है और चेकआउट अर्ली मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक के आसपास है। तो आप अपना ऑलमोस्ट हाफ डे वेस्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज़ आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चेक इन करना है। उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने थोड़ा स्मार्ट मूव लिया कि ओसाका इज़ द सेंट्रल हब जहाँ से यू हैव ऑलमोस्ट एवरीवेयर कनेक्टिविटी लाइक क्योटो, नारा दैट यू वांटेड टू विजिट। तो दैट्स व्हाई ओसाका बिकम्स आवर हब एंड सिमिलरली टोक्यो में भी वी टुक एक मेन स्पॉट के अंदर व्हिच इज़ नियर टू शिबुया। सो वहाँ से सारी नियर बाय चीज़ें है एक्सेसिबल ईज़िली। So you can also try this hack. So 52,000 was our accommodation for entire 10 days, जिसमें we enjoyed thoroughly और पूरी जापानीज वाइब, जापानीज लोगों के बीच में रह के just get to feel कि how they are living in day to day. Yeah. So I guess accommodation is also sorted. Comes is food. तो food के लिए what we did is as we are vegetarians, तो हम लोग ना हल्दीराम्स के पैक्ड फूड लेके गए थे। सब कुछ, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, चावल राइस हम अलग से लेके गए थे, बाकी ये सब कुछ अलग से हल्दीराम्स का अगेन लेके गए इंस्टा थे। नहीं है कि गर्म पानी डाला और हो गया, जस्ट टू करेक्ट, पैक्ड फूड राजमा, छोले और कढ़ी आपको कुक करना होता है, जिसमें सब कुछ रेडी है, आपको बस पानी गर्म करके उसको प्रॉपरली बॉईल करना, मसाले वगैरह डालना, वो सब करना होता है। तो वो लेके गए थे क्योंकि दैट टेस्ट बेटर एज कम्पेयर टू मतलब सारा इंस्टा फूड, क्योंकि उसका टेस्ट तो मतलब बोर हो जाते हो एक आध दिन के बाद ही। तो वो लेके गए थे हम लोग। उसके साथ साथ अपना सब कुछ जैसे गॉबल्स वगैरह, बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी, वी विल शेयर अ फोटो ऑल्सो, अनियंस इवन वी टुक फ्रॉम हेयर, क्योंकि वो एक मस्ट नीड है व्हेन यू आर ईटिंग फूड, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो वो भी हम लोग लेके गए थे जस्ट नॉट टू सेव मनी, बट मिलता ही नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर है सारे होटल्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, आप इट्स हार्ड टू फाइंड। और कहाँ ढूंढते रहोगे, और वैसे भी कहाँ ढूंढते अनियन रहोगे, की सिर्फ अनियन के मतलब लिए हम ढूंढते इतना रहोगे। ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को कोई भी ऐसा नहीं था कि हम मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट को, इट इज़ हार्ड टू फाइंड एंड स्पॉट। तो जस्ट टू सेव टाइम एंड पता नहीं फूड कैसा होगा, टू सेव दैट हम लोग अपना खुद का लेके गए थे। एंड फॉर ब्रेकफास्ट व्हाट वी डिड इज, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ब्रेड ले आते थे, तो ब्रेड बटर प्लस हम लोग यहाँ से ना सैंडविच स्प्रेड भी लेके गए थे। तो सुबह वही सैंडविच स्प्रेड डाल देते, सैंडविच स्प्रेड उस पर ब्रेड पे कर देते थे। एंड वी टुक वेजीज फ्रॉम दैट 7-Eleven पे बहुत फ्रेश वेजीज मिलते हैं, तो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम दैर। एंड उसके बाद उसमें थोड़ा अनियन काट के एंड वो सैंडविच बना के सॉल्ट मिला के, सॉल्ट एंड पेपर डाल के, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू कैरी, कि अगर हमें रास्ते में भूख लगेगी तो विल बी ईटिंग दैट। एंड वो लिटरली सॉर्टेड था हमारा, लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए वी टुक पराठे, हल्दीराम्स के सेम पराठे आते हैं, आलू की सब्जी आती है। तो दिस ऑल पैक्ड फूड कॉस्टेड अस अराउंड 5,000 रुपीज फॉर अ कपल। तो उनका भी 5,000 लगा था, हमारा भी। तो हम लोग लेके गए थे और इस पूरे मतलब टोटल मिलाया तो 10,000 के अंदर हमारा पूरा 10 डेज का डिनर और समवॉट डिनर एंड ब्रेकफास्ट सॉर्टेड था। लंच के लिए हम ऐसे नहीं था सिर्फ सैंडविचेस पे रिलाए थे, वी एक्चुअली एक्सप्लोर्ड। तो वहाँ पे मैकडी और स्टारबक्स तो ऐसा है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे इतने सारे हैं आपके पास। स्टारबक्स इज एक्चुअली वे चीपर एज कम्पेयर टू इंडिया, मतलब 350 रुपीज़ INR के हिसाब से इतनी बड़ी कॉफ़ी का आ जाता है, डबल चौको करके कुछ तो नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, राइट। तो वो वी इन्जॉयड, वहाँ पे बैठ के हम लोग अपनी मील इन्जॉय करते थे, जिसमें कॉफ़ीज ले ली है, वी हैव द सैंडविचेस एंड वी आर ईटिंग। मैकडोनल्ड्स में ऑफकोर्स वहाँ पे वेजिटेरियन तो है नहीं है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है पैटीलेस बर्गर का। अगेन सब कुछ डिजिटाइज्ड है, यू डोंट नीड टू वेट ऑन द काउंटर स्टफ। पैटीलेस बर्गर का ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो व्हाट दे डू इज दे गिव यू, अगेन मील ऑर्डर करते थे तो फ्राइज, कोक एंड पैटीलेस बर्गर, जिसके अंदर वो आप बोल सकते हो कि इसमें फ्राइज फिल कर दो और वो टॉपिंग्स वगैरह सॉसेस तो लगा ही देते हैं। दैट वी इन्जॉयड एज अ वेज मील। तो हमने गुड 4-5 डेज मैकडी के बर्गर्स बहुत इन्जॉय करे, एंड कंपेरेटिवली इंडिया से बहुत चीप है यार, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। बाद हमारा था एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ से पहले लेट्स कवर द कार्ड्स विच वी हैव टेकन। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट है कार्ड्स भी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपना फॉरेक्स कार्ड अप्लाई करो। यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी अदर बैंक्स, कापिया का आँख बंद करके अप्लाई कर लो, क्योंकि वो इतना हैंडी था। एक तो 2 दिन के अंदर वो कार्ड घर पे डिलीवर हो गया, आप बस इंटरनेशनल एक्टिवेट कर दो उसके अंदर फीचर में जाके कि ट्रांजेक्शन्स, तो आप वहाँ पे टैप करके यू कैन डू एवरीथिंग इन जापान विद जस्ट अ टैप एक्सेप्ट मेट्रो कार्ड रिचार्ज, दैट आई विल कवर जस्ट। तो वहाँ पे बिल्कुल रियल टाइम कन्वर्जन रेट पे कन्वर्ट होता है, देयर इज़ नो फॉरेक्स मार्कअप दैट यू नीड टू पे, कोई 2.5% 1% वाला लोचा नहीं है। तो मतलब जैसे अभी उस टाइम पे 1.62 चल रहा था जापान, इंडिया टू जापान करेंसी, एग्जैक्टली 1.62 पे ही कन्वर्ट हो रहा था। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं कैश क्यों कैरी करके आया हूँ, जबकि नीड ही नहीं है,
उस चीज़ की। सेकंड आता है आपका लाउंजेस के लिए। तो हम लोगों ने मेक माई ट्रिप का एमएमटी कार्ड अप्लाई किया था, तो जिसमें 2 कार्ड्स आते हैं। एक तो आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है, साथ में एक प्रायोरिटी पास आता है। क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन यू कैन यूज़ इन इंडिया लाउंजेस। तो हम लोग जब गए थे यहाँ से, तो हम लोगों ने लाउंज में बैठ के 2-3 घंटे बहुत एन्जॉय किया था। एंड सेकंड आता है प्रायोरिटी पास, दैट एक्चुअली बिकम्स बेनिफिशियल जब आप इंटरनेशनल हो। तो जैसे हम लोग जापान में ओसाका का कंसाई एयरपोर्ट पे थे, तो वहाँ पे लाउंज था। नाउ प्रायोरिटी पास ओनली वर्क्स, प्रायोरिटी पास ही वहाँ पे चलता है, आपका खुद का क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चलेगा। तो उस पे इम्पॉर्टेंट है कि जो बंदा है, मतलब जिसका नाम पे पासपोर्ट है, वही प्रायोरिटी पास पे एक्सेस नाम कर होना सकता है। चाहिए। ऐसा नहीं है कि इफ़ आई हैव टू प्रायोरिटी पास ऑन माय नेम, आई कैन यूज़ इट फॉर माय वाइफ। वो उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था। तो वी गॉट 1-1 ईच, एंड उसकी वजह से हम लोगों का नाइट सॉर्ट हो गया था। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट सेक्शन इज़ अबाउट द मेट्रो कार्ड। तो आप जैसे एयरपोर्ट से उतरते हो हनेडा से, यू विल सी कार्ड, मेट्रो कार्ड होता है। यू डोंट नीड जेआर पास। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ओनली यू नीड जेआर पास जब आपको अगर प्लान है बुलेट ट्रेन में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ट्रेवल करने का। क्योंकि पर ट्रिप जब बुलेट ट्रेन की इट कॉस्ट अराउंड 8,000 to 8,500। एंड जेआर पास की इस टाइम पे जो इन आईएनआर में वैल्यू है, वो दैट इज़ 30 to 32,000। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 4 बार अगर मैं लूँगा, तब जाके इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। फ्रैंकली स्पीकिंग, यू डोंट रिक्वायर 4 टाइम्स, क्योंकि मतलब कहाँ-कहाँ ट्रैवल करोगे? आप नियर बाय जाओगे तो नॉर्मल रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बुलेट ट्रेन से क्यों ही बुलेट ट्रेन जाओगे? से क्यों? तो उसके लिए बट लॉन्ग वन टाइम डिस्टेंस के लिए, एक्सपीरियंस हाँ। अच्छा है लॉन्ग टाइम के लिए। तो वी टुक फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका। तो दैट कॉस्टेड अस 8500 रुपीज़ पर पर्सन। तो टोटल मिला के 17,000 हमको लगा था फॉर बुलेट ट्रेन व्हिच इज़ नोन एज़ शिंकानसेन। उसके अलावा हमारा जो मेट्रो कार्ड था, मेट्रो कार्ड अगेन एप्लीकेबल नहीं है फॉर दिस। यू नीड टू बाय, मतलब एप्लीकेबल है फॉर एंट्री, बट यू नीड अ सेपरेट शिंकानसेन की टिकट ऑल्सो टू गेट इनटू द ट्रेन। बाकी जो जेआर पास है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रेन्स। मतलब वहाँ के मेट्रो और रेल अलग अलग नहीं है, इट इज़ वर्क्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो जाते ही आप कार्ड बना सकते हो। वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स हैं, आप जाके अपने स्कापिया कार्ड से टैप करके ले सकते हो, जिसमें आप जो भी अमाउंट का चाहते हो, जैसे 2,000 5,000 एंड सब का, दैट कम्स एज द वैल्यू इन दैट। कोई उसमें कार्ड फीस नहीं है, जैसे यहाँ पे 25 या 50 रुपीज़ शायद मेट्रो कार्ड की लगती है दिल्ली में। वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। जितने का भी आप करोगे, तो दैट कम्स एज अ वैल्यू टू यू। नाउ दैट कार्ड इज एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल द मेट्रो स्टेशन और रेल स्टेशन अक्रॉस जापान। इवन 7-Eleven पे भी वो कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। वी विल पोस्ट द फोटो ऑफ द कार्ड ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट टू नो। और एक ही बस ड्रॉबैक है कि उस कार्ड को आप रिचार्ज जब करते हो, कोई भी स्टेशन पे कर सकते हो, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है वहाँ पे। वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती है। तो वहाँ पे हम लोगों को कैश की नीड हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई मशीन नहीं है जिस पे आप कार्ड से पे कर सको। तो दैट यू नीड कैश टू कैरी। और किसी भी मल्टीपल में दे सकते हो, मतलब 100 येन से स्टार्ट होता है, 100, 500, 1000, 2000, 5000 एंड 10,000। तो ये सारे डिनोमिनेशंस में इट एक्सेप्ट्स। तो यू कैन पुट द कॉइन्स ऑल्सो। अगर ऑफकोर्स बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं जापान में जाके, तो यू कैन यूज़ दैट फॉर द रिचार्ज। लास्ट कम्स इज एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़। पार्ट। तो जहाँ जहाँ भी हमने एक्टिविटीज़ करी, कोई भी लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो या फिर एक्यूरियम किया हमने, बोटिंग करी एंड टीम लैब्स प्लान करा, तो जो जो चीज़ें करी हैं, तो उसका आई बी जस्ट गिविंग यू द कॉस्ट कि इतना इतना कॉस्ट करा है। बाकी दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर कहीं और भी जाना है, कोई चीज़ें स्किप करनी है, तो यू कैन जस्ट स्किप दैट अकॉर्डिंग टू योर पर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस, करेक्ट। सो और ये सारे कॉस्टिंग्स जो हैं वो रियल ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और वेबसाइट से करोगे तो डिफरेंट आएगी। चाहे आप क्लूक से करो, चाहे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। अगर आपके पास क्लूक के कूपन्स हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, नहीं तो द प्राइसिंग्स आर मोर और लेस द सेम। और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले बुक कर रहे हो या फिर लास्ट पे बुक कर रहे हो। द प्राइजेज इवन डे बिफोर ऑल्सो फॉर द सेम एक्टिविटी गोना बी सेम। सो दैट इज़ अगेन अ प्रो टिप। एंड वन मोर थिंग, जो भी चीज़ें विल बी टेलिंग यू द कॉस्ट, दैट इज़ फॉर 2। यस। सो फर्स्ट कम्स इज यूनिवर्सल स्टूडियो। तो यूनिवर्सल स्टूडियो का कॉस्टिंग कितना था फॉर 2? 11,700 समथिंग था, रफली 11,754 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज फॉर 2 दैट वी बुक्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइक द वेबसाइट इटसेल्फ विच इज़ universalstudiojapan.com। तो वहाँ से हम लोगों ने डायरेक्टली बुक कर लिया था पहले ही, जबकि अवेलेबल भी था वो वाली चीज़ का। सो दैट वाज आवर थिंग एंड दैट वाज द की हाईलाइट ऑफ द एंटायर ट्रिप ऑल्सो, बिकॉज निंटेंडो वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ जापान में है इन द यूनिवर्सल स्टूडियो, और कहीं भी नहीं है, किसी और यूनिवर्सल स्टूडियो में नहीं है। सो दैट इज़ की हाईलाइट। एंड ऑफ कोर्स द हैरी पॉटर लवर फैंस, तो
आप कभी मिस नहीं करना चाहोगे वो एक्सपीरियंस। And if you are crazy for the rides, so literally you have to go there. या So next comes is Shibuya Sky. तो वहाँ पे हम लोगों ने दिन का स्लॉट लिया था, बट हैज़ अ प्रो टिप कि अगर आप पहले से ही बुक करके चलना, ये हमें एक दिन पहले हम लोग देख रहे थे तो हमें नहीं मिला, तो मेक श्योर कि आप पहले से ही बुक कर रहे हो और इवनिंग का स्लॉट ले रहे हो। इवनिंग का एज इन आइदर 4 o'clock और 5 o'clock, ताकि 5 o'clock इज बेटर बेटर, राइट? 5:30 to 6:30 वाला स्लॉट लेना आप। उस टाइम पे जैसे बता रही है कि एक तो एक्सपीरियंस आपको डे प्लस नाइट दोनों का मिल जाता है कि आप डे पे भी पूरी टोक्यो सिटी देख सकते हो, प्लस इवनिंग के टाइम पे जो उसकी लॉन्ग बिल्डिंग्स की जो वाइब्स हैं, लाइटनिंग्स हैं, दैट यू कैन ऑल्सो फील। सेकेंड इज अबाउट फ्लाइट, जो फ्लाइट्स Exactly, जो हाँ। उड़ती हैं टोक्यो से वो शाम के टाइम पे उड़ती हैं, और शिबुया स्काई का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से ही बिल्कुल मान लो टेक ऑफ करती हैं, तो यू विल गेट टू सी दैट रियली कि आपके मतलब हेड्स के ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो दैट इज़ अगेन वर्क्स ओनली इन द इवनिंग। मॉर्निंग में वो नहीं रहता है, तो वो मिस, एंड ऑफ कोर्स धूप बहुत होती है तो दिन में आप ज़्यादा कवर भी नहीं कर सकते हो, तो बेटर है कि आप इवनिंग में ही plan आप बस थोड़ी सी फोटोज क्लिक करवाओगे, उसके बाद आप वापस आ जाओगे कि बहुत धूप है, बहुत धूप है। हाँ, बट दे ऑल्सो हैव अंडर रेस्टोरेंट हाँ। ऑल्सो, जस्ट एक फ्लोर नीचे, तो तो उसमें वहाँ आप पे आके आप मतलब बैठ सकते हो, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल मतलब अगर दिन में जाओगे तो थोड़ा एग्जॉस्टेड हो एग्जॉस्ट जाता हो है, जाता है। बट शाम को जाओगे तो दैट इज़ गुड कि आपको डे लाइट भी मिल जाएगा एंड नाइट का व्यू भी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 1 आवर के लिए हाँ, ही exactly. रहेगा, तो वो ऐसा है कि एंट्री का टाइम है कि 5:30 यू नीड टू एंटर, उसके बाद आप ऊपर चाहे 4 घंटे बिता रहे हो, नो वन गोना टेल यू कि यू हैव टू यू गो हैव टू डाउन, लीव, या सो दैट इज अप टू यू, जब भी आपका मन भर जाए यू कम डाउन। ओके। इसका कॉस्टिंग कितना था? दिस कॉस्ट इज जस्ट 2200 पर कपल, INR की ही बात कर रहे हैं सारे का सारा, तो 1100 पर पर्सन के हिसाब से इट कॉस्टेड अस। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इज टीम लैब्स प्लैनेट। तो इसमें अगर आप क्लूब पे देखोगे तो यहाँ पे ना 2 दिखेंगे आपको टीम लैब्स प्लैनेट। एक तो टीम लैब्स प्लैनेट है, एक टीम लैब्स बॉर्डरलेस है। टीम लैब्स बॉर्डरलेस। तो अगर आपको थोड़ा एक्टिविटीज़ खुद भी करनी है, मतलब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो यू नीड टू गो टू टीम लैब्स प्लैनेट। एंड अगर आपको सब कुछ विजुअली देखना है, वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, तो यू कैन जस्ट गो टू बॉर्डरलेस वाला टीम लैब्स बॉर्डरलेस। बट वील रिकमेंड कि प्लैनेट पे जाओ, क्योंकि वो ऑथेंटिक है एंड यू गेट टू फील ऑल्सो, जस्ट नॉट सी द थिंग्स, क्योंकि Exactly. खड़े होकर देखने में क्या मजा है, अगर मैं उस पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ और मैं उस सारी चीज़ों को फील कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ वे मोर बेटर। प्राइसिंग का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम प्राइस। प्राइजेस कवर कर लेते हैं, तो इट इज़ कॉस्टेड अस 4600 रुपीज़ पर कपल, सो 2300 रुपीज़ पर पर्सन का इट कॉस्टेड अस। अगेन एक दिन पहले बुक कराया था, तो इट इज़ द सेम प्राइस दैट यू एंड कैन दिस इज व्हाट वी बुक्ड फ्रॉम क्लूक। या नेक्स्ट कम्स इज माउंट फूजी। तो माउंट फूजी का हमने 1 डे ट्रिप किया था। वहाँ पे क्लूक पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट हमने एक 1 डे ट्रिप किया था, दैट वाज नॉर्मल मिनिमल। एंड उसमें कितना मतलब वही 4-5 अट्रैक्शंस होती हैं जो दिल भी कवरिंग, तो एनी हम आप कोई भी लेते हो तो 5 स्पॉट्स हैं जो वो लेके जाएंगे। दिस ऑल्सो भी बुक्ड फ्रॉम क्लूक, क्लूक इटसेल्फ, यस, And what एंड was the जस्ट डे costing? बिफोर इटसेल्फ हम लोगों ने बुक किया था, और उनके हर एक अट्रैक्शन वो सॉरी क्लूक पे जितने भी आपको मिलेंगे सब पे 6 to 7 पॉइंट्स ही हैं उनके, जहाँ पे वो लोग घुमाते हैं। उससे ज़्यादा वो कवर ही नहीं कर सकते, बिकॉज टोक्यो से माउंट फूजी मतलब उस विलेज में जाना इट एक्चुअली टेक्स गुड 3.5 आवर्स का आसपास, क्योंकि पीक डे पे मतलब मॉर्निंग में लेके जाते हैं, विट इज़ देयर ऑफिस टाइमिंग्स, तो बहुत ट्रैफिक लगता है, तो इस वजह से वो 5 to 6 कवर्स ही कर पाते हैं, जिसमें आपका मेन अट्रैक्शन लॉसन वाला हो जाता है, जिसके पीछे पूरा माउंट फूजी दिखता है। एंड अगर आप सैटरडे संडे में जा रहे हो तो और ज़्यादा और ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक रहेगा। क्योंकि सब मतलब जो भी सारे ट्रैवलर्स हैं वो उसी टाइम पे जा रहे होंगे, तो सारी मतलब उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का सैटरडे था, आई गेस दैट वाज अ वीकेंड। करेक्ट, और उन्होंने ये भी बताया था कि ऑफिस फ्राइडे तक रहता है वहाँ पे, सैटरडे को ये लोग टोक्यो से बाहर जाते हैं, इवन लोकल पॉपुलेशन भी, टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर रिलेटिव्स जो बाहर रहते हैं टोक्यो के या फिर अपने विलेज पे, तो इस वजह से, और वो संडे को इवनिंग में या मंडे मॉर्निंग में वापस आते हैं। टिपिकल गुड़गांव वाले, दिल्ली एनसीआर वाली चीज़ें, वीकेंड लिखते लिखते ही पहाड़ों पे चले जाओ टाइप्स ऐसा, उस वजह से वो ज़्यादा ट्रैफिक वाला टाइम रहता है। एंड कॉस्टिंग इट कॉस्टेड अस 9000 पर कपल, अगेन क्लूक पे कराया, सो 4500 ईच दैट कॉस्टेड अस।
सो नेक्स्ट कम्स इज बोटिंग। हम लोगों ने डोंटापुरी गए थे। एक डोंटापुरी बहुत फेमस स्ट्रीट है इन ओसाका, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने एक रिवर देखी, तो उसमें ना बोटिंग हो रही थी। तो शाम के टाइम ही आई गेस वो बोटिंग चलती है ऑफ कोर्स। तो तो हम लोगों ने वही, हमें थोड़ी मेस्मराइजिंग लगी कि अच्छी लग रही है, लेट्स एक्सप्लोर दिस। एक्सप्लोर दिस। तो हम लोगों ने वो एक बार देखा, तो दैट कॉस्टेड, मतलब वो हमने वहीं से बुक करवा ली थी, उसके लिए कोई क्लूक वगैरह का ज़रूरत नहीं था। एंड डॉन क्यूटो से, डॉन क्यूटो वहाँ पे 2 हैं, तो मेक श्योर कि आप सही वाले डॉन क्यूटो पे जा रहे हो। डॉन क्यूटो के बगल में ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे काउंटर फॉर दैट बोटिंग वाला पार्ट। अगेन अ प्रो टिप, कैश एक्सेप्ट करते हैं, नो कार्ड पेमेंट। और डॉन क्यूटो 2 है, जैसे इसने बताया कि एक तो रोड पार करके है 5-6 स्टोरीज का, तो वो दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट डॉन क्यूटो जहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगी। क्रीक, मतलब जो रिवर बता रहे हैं उसको क्रीक बोलते हैं, उसके साइड में ही डॉन क्यूटो है। छोटा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बहुत बड़ा सर्कल आपको दिखेगा, जो मतलब जिस पे लोग बैठ के पूरा राउंड ले सकते हैं। दैट इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो इन द डॉन क्यूटो इटसेल्फ। तो उसके मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही देयर इज़ अ काउंटर जहाँ पे आप हाथों हाथ बोटिंग की टिकट्स बाय करो एंड यू गेट ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। सो दैट इज़ द एंटायर स्टफ। और वो हम लोगों को पड़ा था अराउंड 3000 पर कपल, विच इज़ 1500 ईच। 30 मिनट्स का एक स्लॉट है और एक 1.5 आवर्स का स्लॉट है। तो हमने 30 मिनट्स वाला लिया था, क्योंकि एक तो छोटी सी क्रीक है, मतलब रिवर बहुत बड़ी नहीं है, तो वो उसी रिवर पे घुमाते हैं। तो 1.5 आवर्स सीम्स लाइक कि यार काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसमें और कुछ एक्टिविटी नहीं है, जस्ट सिटिंग एट द बोट एंड एंजॉइंग द वाइब्स। लेकिन वाइब्स आर अमेजिंग, लाइक इट्स वर्थ, क्योंकि दोनों तरफ जो स्ट्रीट्स हैं वो प्रॉपर, मतलब ऐसा है कि यू हैव बार्स, रेस्टोरेंट्स, लाइव म्यूजिक चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग बिल्डिंग्स हैं ऑफ कोर्स रिवर के दोनों साइड पे, तो वो अच्छी वाइब्स आती है एकदम। बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है, राइट। तो दिस कवर्स आर बोटिंग ऑल्सो। अगेन ये कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है जिसको आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यू नीड टू गो जस्ट एक्सप्लोर द एंटायर डोंटाबोरी। वहाँ पे बहुत अच्छे खाने की भी स्ट्रीट है, मतलब एक चीज़ बिस्किट केक मिलता है, तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग टू टेस्ट। और फिर आप एक्सप्लोर करते हुए यू कैन जस्ट टेक अ बोट राइड। सो नेक्स्ट कम्स इज एक्वेरियम। तो एक्वेरियम हमारा ओसाका में था, तो वहाँ पे वी लाइक ये हमारा इंस्टेंट प्लान बन गया था, दैट वाज नॉट इन आवर आइटनरी, बट क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द एक्वेरियम इन सिंगापुर एंड इन दुबई, एंड हमें वो सेम ही लगा कि सेम ही होगा। बस एक चीज़ थी जो की अट्रैक्शन की पॉइंटर जो था हमारा, दैट वाज पेंगुइन, सॉरी। सो पेंगुइन्स हमें ना तो दुबई में ना सिंगापुर में मिले, यहाँ पे लिटरली इन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं। ऐसा नहीं है 1-2 पेंगुइन्स हैं, मतलब यू हैव 15-20 एटलीस्ट, और प्रॉपरली उनको कोल्ड वेदर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लिटरली स्नो हो रही थी उनके वाले कैबिनेट में। तो दैट वाज लाइक अ की पॉइंट कि चलो वर्थ रहा हम लोगों का एक्वेरियम आना। अपार्ट फ्रॉम दैट तो आपको शार्क्स, वेल्स वगैरह मिल ही जाएंगी, जैसे बाकी सारे एक्वेरियम्स में होती हैं। तो इफ़ यू हैव अ बेटर लक, तो वो बिल्कुल शीशे के पास आ जाती है, एंड यू कैन टेक अ गुड फोटोज ऑल्सो दैट यू कैन पोस्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। एंड ऑल्सो जो एक्वेरियम है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, वो पोर्ट के पास है, तो बिल्कुल आपको सामने ही ओशन दिखेगा बहुत बड़ा सा। और उसके साथ में ही जैसे कि जापान आई है, मतलब इट्स अ वेरी बिग व्हील, हर जगह पे, लंदन आए हैं, दुबई आई, दिल्ली आई भी हो गया अब तो तो वैसे जापान आई है, उसमें से आपको बहुत अच्छा, आप अगर चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट बहुत, जैसे आपको पता है, बहुत स्लो चलता है वो। लेकिन उसका की अट्रैक्शन है उसकी लोकेशन, वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो यू कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम जस्ट सिटिंग। वहाँ पे बहुत सारी सिटिंग प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स भी है, ऑफ कोर्स स्टारबक्स में, मैकडी, यू विल फाइंड इट देयर इटसेल्फ। So you can have good coffee and can explore the entire ocean sitting at a very calm, peaceful place. So that is also there. एक चीज़ और, एक प्रो टिप, जैसे एक्वेरियम में आप एंटर करते हो तो दे क्लिक अ फोटो विद यू शार्क के साथ, पीछे एक उन्होंने डमी शार्क रख रखी है, दैट दे ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो छोटी सी फोटो होती है, बट यू हैव अ सम मेमोरी दैट यू कैन टेक, सो डू टेक दैट फॉर श्योर। Right? Yeah, and what's the costing for that, and from where we booked it? So we booked it again from the Klook itself. So it costed us 3,000 per couple, again 1,500 rupees per person. मतलब लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट एक्चुअली हमारे 2 से 2.5 घंटे बहुत अच्छे स्पेंड हुए। उसके बाद वी एक्चुअली स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ इवनिंग जस्ट सिटिंग नियर दैट ओशन। और पूरे, एक तो बारिश हो रही थी उस टाइम पे, बारिश भी हो गई थी, इवनिंग हो रखी थी, हवा बहुत अच्छी थी, तो हमने बहुत एंजॉय, हमने अपना स्नैक भी वहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय, स्टारबक्स की कॉफ़ी प्लस आवर सैंडविच, इट मेड आवर डे वर्थ।
So I guess that's all for our video, and this all breakup that making a total of 1,98,500, which is under 2 lakhs So for a we've said couple. for a couple, yeah, it is for both. मतलब under 2 lakhs से 1500 रुपीस बच गए हैं 2 lakhs के अंदर. So Yeah. that is our entire thing. Again, ये सिर्फ मेन अट्रैक्शंस, फूड, ट्रैवल जो मस्ट हैव्स हैं वो सबके लिए हैं. नाउ अप टू यू, अगर आप शॉपिंग फ्री के हैं तो आप ऑफ कोर्स ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू योर बजट, अप योर पॉकेट. बट कैसे कॉस्ट इफेक्टिव में आप एटलीस्ट अपनी मेन मस्ट हैव चीज़ें प्लान कर सकते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. वी डिडंट फेल्ट कि 11 डेज में कुछ मिसिंग था. Exactly. honest. तो वो हमें बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड our Japan trip under 2 lakhs. 2 lakhs. Okay, so let's conclude this video. We'll be posting other videos Yeah. also about the detailed itinerary, key attractions जहाँ जहाँ हम गए Hmm. and so on. So stay tuned. Thank you. Bye bye. What is this? Rail pass. That runs for all the rings before here. Please select the desired. Please insert money for credit card. We are inserting the winning. We have bought Lot of cash. lot of cash. We have tried doing it from the card also, Credit card. and now we are doing it from the. यही तो है नोट्स वाला ना. ये ब्रो बिल इज मनी. एक साथ मत दो. अरे दो दे रहा हूँ ना सर. ले लिया तो. Now under process. ले लिया ना उसने 2000. Thank you. Oh, got it. Everything with you.